ये अंग्रेजों के पिट्ठू है, ये इजराइल से चलते हैं। मैं इनको बहुत अच्छी तरह जानता हूँ कि इनका बाप कौन है। आपका खून चूसना है सरकारों का धर्म बन गया है। और आप देखो, आपके टैक्स के पैसे से चलने वाली सरकार आज आपको उजाड़ देना चाहती है। अडानी है ना अपने गुंडे लेके, फिर पता लगेगा अडानी को कैसे होता है। हमारे लोगों को मत बीच में मत रखे ना। अडानी आए कि मैं जमीन को छीनना चाहता हूं तो आओ ना, स्वागत है। और आज ही आ जाते, हम भी आ रखे, देख लेते आपने कितना दम। इसलिए वो आपको इंसान नहीं समझते, गरीबों को कीड़े मकोड़े समझते हैं। उनको लगता है कीड़े मकोड़ों को शहर से बाहर रहना चाहिए। तो 1 लाख घरें यहाँ, एक घर से एक आदमी तैयार हो जाओ, सरकार की जमीन खींच लेंगे। अपनी एक ही जमीन नहीं देंगे सरकार को। सरकार याद रखे, फिरौन पैदा होते हैं तो हजरत मूसा भी पैदा होते हैं। ये लोग भूल गए, इनको नहीं पता है कि ये बाबा साहब अम्बेडकर का देश है। इनको नहीं पता है ये फूले साहू का देश है, ये महाराज शिवाजी का देश है। इनको नहीं पता है। हम अपने मरते मिट जाएंगे, अपने खून के एक बूंद चुका देंगे। जितने प्रोजेक्ट अडानी के यहाँ चल रहे हैं उन सब पे कब्जा कर लो जाके। आपसे कह रहा हूं, अगर मुंबई झुक गई, धारावी झुक गई तो ये देश गुलाम होने में देर नहीं लगेगा। धारावी को झुकना नहीं, ये बात आप तय कर लो। तो मैंने आपको बताया कि जब देश आजाद हुआ तो धन धरती राजपाट में बंटवारा नहीं हुआ। धन धरती राजपाट में बंटवारा होना चाहिए था। जो लोग गरीब थे उनको अवसर मिलने चाहिए थे, जिन पे जमीन नहीं थी उनको जमीन मिलनी चाहिए थी, जिनके पास बिजनेस नहीं थे उनको बिजनेस मिलना चाहिए था, जिन पे नौकरी नहीं थी उनको नौकरी मिलनी चाहिए थी, जिन पे आवास नहीं थे उनको आवास मिलना चाहिए था। लेकिन सरकार ने ऐसा कुछ नहीं सोचा। तब से लेकर आज तक जो भी सरकार बनी हमेशा पैसे वालों के बारे में उन्होंने सोचा। वो पैसे वालों के बड़े बड़े लोन माफ करती है, पैसे वालों को जमीन देती है, बड़े बड़े फैक्ट्री वालों को जमीन देती है और गरीबों की जमीन को छीनने का काम करती है। आप यहाँ कह रहे हैं कि आपसे बीच में पूछा नहीं गया, अडानी को दे दिया गया। आप याद करो, जब किसानों के खिलाफ कानून बने किसानों से नहीं पूछा गया। अभी ट्रक ड्राइवर, तमाम तरह के ड्राइवर सड़कों में है, ड्राइवरों के खिलाफ कानून बना, उनसे नहीं पूछा गया। जब सीए एनपीआर डांसी में कानून बना तो मुस्लिम भाइयों से नहीं पूछा गया, बौद्धिस्टों से नहीं पूछा गया, ईसाइयों से नहीं पूछा गया। ये सरकारें पूंजीपतियों की गुलाम। अडानी अंबानी ने देश के बहुत सारे चैनल खरीद लिए हैं, इनको अपना प्रचार कराना है। आपकी मेहनत की कमाई जो टैक्स की कमाई है उस पैसे से इस देश की सत्ता पे काबिज होना है। आपका खून चूसना है सरकारों का धर्म बन गया है। और आप देखो, आपके टैक्स के पैसे से चलने वाली सरकार आज आपको उजाड़ देना चाहती है। आप महसूस करो, अभी कितना पैसा खर्च करके सरकार गिराई, इन लोगों ने गिराई या नहीं गिराई? कितने लोगों को ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स से डरा, क्यों डराया? क्योंकि अडानी को आपकी जमीन सौंपनी है। ये 600 एकड़ जमीन है, ये आपने सींच के तैयार की। ये कभी बंजर जमीन होती थी, गड्ढे होते थे, आपने इसको तैयार किया, मेहनत किया, आज आपने तैयार कर दिया तो उनको पूरा लग गया है। वो आपको इंसान नहीं समझते, गरीबों को कीड़े मकोड़े समझते हैं। उनको लगता है कीड़े मकोड़ों को शहर से बाहर रहना चाहिए। मैं सरकार को यह बताना चाहता हूं कि भारत का कोई भी इंसान कीड़ा मकोड़ा नहीं है, उसका भी उतना अधिकार है जितना अडानी अंबानी का अधिकार है। सरकार इस बात को याद रखे। ये हमारी जमीन है, आपने जो तय किया बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं आपको ईमानदार से कहता हूं, अगर आप चाहते हो लड़ाई लड़ी जाए तो 1 लाख घरें यहाँ, एक घर से एक आदमी तैयार हो जाओ, सरकार की जमीन खींच लेंगे। अपनी एक ही जमीन नहीं देंगे सरकार को। सरकार याद रखे, सरकार को क्या लगता है हम आजाद भारत में गुलाम हैं? हम गुलाम नहीं है। वो जानते हैं गरीब और कमजोर वर्ग के लोग रहते हैं और उनकी असल लड़ाई क्या है। किसी भी देश को अगर कब्जा करना हो, किसी भी देश को गुलाम बनाना हो तो उस देश की 2 चीजों पे कब्जा करना पड़ता है। पहला, उस देश का बिजनेस। याद करो, जब अंग्रेज यहाँ आए तलवार लेकर नहीं आए, बंदूक लेकर नहीं आए, ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में एक बिजनेस की कंपनी यहाँ लेके आए और धीरे धीरे पूरे देश पे कब्जा कर लिया। और एक समय ऐसा आया कि हम अंग्रेजों के गुलाम हो गए। ये जो आज सरकार में बैठे हैं ये अंग्रेजों के पिट्ठू है, ये इजराइल से चलते हैं। मैं इनको बहुत अच्छी तरह जानता हूं कि इनका बाप कौन है। आप याद करो, अडानी अंबानी नहीं है, वो दोबारा से ईस्ट इंडिया कंपनी लेकर आए अडानी के रूप में। अडानी के रूप में देश का सारा व्यापार वो अडानी को सौंप देंगे। एक दिन ऐसा आएगा
ये लड़ाई है आपके पास जो दुकानें खड़ी हैं, आप पे जो रोजगार है, चाहे चमड़े का हो कि चाहे जरी का हो, चाहे किसी और चीज का हो, वो आपसे आपका रोजगार छीनना चाहते हैं, किसानों से उनकी जमीन छीनना चाहते हैं, नौजवानों से उनकी नौकरी छीनना चाहते हैं, वो आपसे आगे बढ़ने का हक छीनना चाहते हैं। क्योंकि अगर आप अपने पैरों पर खड़े रहे तो उनकी गुलामी स्वीकार नहीं करोगे। अडानी अंबानी नहीं है, याद करो, ये अडानी नहीं है, ये इस देश की गुलामी की पहली तस्वीर है। एक दिन ऐसा आएगा आपकी सारी दुकानें, क्योंकि जीएसटी लग गई है, आपकी सारी दुकानें बंद हो जाएगी और आपकी दुकानों की जगह बड़े बड़े शॉपिंग मॉल बनेंगे, सुई से लेके और गाड़ी तक उस शॉपिंग मॉल में बिकेगी। और जिस दिन वो शॉपिंग मॉल एक दिन के लिए बंद होगा, आप रोटी रोटी को तरस जाओगे, आपको पीने के लिए पानी नहीं मिलेगा, बच्चों के लिए दूध नहीं मिलेगा। ये एक षड्यंत्र है इस देश को गुलाम बनाने का। दूसरा तरीका यह है देश को कब्जा करने का कि उस देश की सेना पे कब्जा कर लो। इन्होंने अग्निवीर योजना लाके देश की सेना के हौसले कमजोर किए और इन्होंने अग्निवीर योजना लाके जो समर्पण था राष्ट्रभक्ति का नौजवानों में, उसको कमजोर किया। ये चाहते हैं कि सेना में इनकी विचारधारा के लोग रहें, जो इस सेना के जरिए और बिजनेस में कब्जा करके इस देश के करोड़ों शोषितों, वंचितों, कमजोरों को, मजलूमों को गुलामों जैसा जीवन जीने के लिए मजबूर करें। मगर ये भूल गए कि जब फिरौन पैदा होते हैं तो हजरत मूसा भी पैदा होते हैं। ये लोग भूल गए, इनको नहीं पता है कि ये बाबा साहब अम्बेडकर का देश है, इनको नहीं पता है ये फूले साहू का देश है, ये महाराज शिवाजी का देश है, इनको नहीं पता है। हम अपने मरते मिट जाएंगे, अपने खून के एक बूंद चुका देंगे, अपनी जमीन का एक ही हिस्सा अडानी को, सरकार को नहीं देंगे, ये मेरा ऐलान है। और याद रखना, मैं फिर आपसे कह रहा हूं, देखो ईवीएम के जरिए सत्ता में आ रहे हैं, ईवीएम को में छेड़खानी करने के लिए नेताओं को, अधिकारियों को तमाम तरह की चीजों को खरीदना पड़ता है, उसके लिए पैसा चाहिए। पैसा कहां से आएगा? पैसा आएगा आपकी जमीन छीन के, पैसा आएगा आपका कारोबार छीन के, पैसा आएगा आपके मेहनत की कमाई को लूट खसोट के पैसा आएगा और उस पैसे के जरिए राज करना चाहते हैं। आप तय कर लो, ये महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र पूरी दुनिया को रास्ता दिखाता है, महाराष्ट्र पूरे देश को रास्ता दिखाता है। महाराष्ट्र वो धरती है जिसने क्रांति की ज्वाला पैदा की है, महाराष्ट्र वो धरती है जहां भीमा दौरे गांव है, महाराष्ट्र वो धरती है जहां चैत्य भूमि है, महाराष्ट्र वो धरती है जिसने गुलामी स्वीकार नहीं की है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, मां जिजाऊ के प्रदेश में, देश में आप लोग घबराओ मत। अगर आप इस लड़ाई को जीतना चाहते हो तो मैं आपको रास्ता बताता हूं। मांगे तो आपकी मांगे, ये लोकतंत्र है। अडानी मालिक नहीं है, मोदी मालिक नहीं है, फडणवीस मालिक नहीं है, मालिक आप हैं। और मालिक से उसकी जमीन को छीन नहीं सकता। ये धरती हमारी मां है और हम अपनी मां की रक्षा करना जानते हैं, ये बात सरकार जान ले। मैं आपको ये कहना चाहता हूं, जन जागरण अभियान चलाओ, हर घर से एक व्यक्ति तैयार करो, 1 लाख लोग रोज मोर्चा निकालो, 1 लाख लोग रोज सभा करो, अपना जीवन अपनी जमीन के नाम समर्पित कर दो, कुछ दिनों में घुटनों में आ जाएंगे। आप महसूस करो, किसानों का आंदोलन आपको याद है, 1 साल से ज्यादा किसानों को लगे, 13 महीने वो बैठे रहे। लड़ाई एक दिन में नहीं जीती जाती, लड़ाई जीतने में बहुत समय लगता है। हिम्मत दिखाओ, ताकत पैदा करो, संगठन बनाओ, एकजुट हो जाओ, भाईचारा पैदा करो और जो दीवारें जाति धर्म के नाम पे नफरत की इन्होंने खड़ी की है उनको गिरा दो। एक दूसरे के अपने बराबर में बैठे व्यक्ति की जाति धर्म मत पूछो, उसका हाथ पकड़ लो, भाईचारा पैदा करो और तय कर लो कि यहाँ जो कुछ होगा वो हम तय करेंगे, यहाँ की जनता तय करेगी, धारावी तय करेगी। और धारावी के लोगों को धारावी से कोई निकाल नहीं सकता। अडानी नहीं, अडानी का कोई और जो उसका रिश्तेदार या उसका जो रहनुमा हो वो भी आ जाए, वो हमसे हमारी जमीन नहीं छीन सकता। ये बात याद रखो। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, वो जो न्यूज चैनल रोज नफरत फैलाते हैं, वो जो एंकर बैठे हैं बेचारे मजबूरी में अपना पेट पालने के लिए, वो जो उनके इशारे पे काम करते हैं, उनका एक मकसद ही है, वो किसका काम करते हैं? जनता का तो करते नहीं, जनता के मुद्दों को तो उठाते नहीं। वो मोदी जी का प्रचार करते हैं, वो भाजपा का प्रचार करते हैं, वो विपक्ष को गालियां देते हैं, वो विपक्ष को डराने का काम करते हैं। उनका एकमात्र एजेंडा ये है कि इस देश के मूलभूत सवाल दूर हो जाएं। अगर आप अपनी जमीन बचाना चाहते हो तो मैं स्पेशली उनको कहूंगा जिन्होंने नीले पट्टे पहन रखे हैं, घर घर निकलो, हर घर से सूची बनाओ, एक आदमी तैयार करो और अगले 3 दिन में 1 लाख लोगों का मोर्चा रोज लगना चाहिए। कभी इस गली में,
कभी उस गली में, कभी उस क्षेत्र में, कभी उस क्षेत्र में। रोज आपका मार्च होना चाहिए। आपके घर से बढ़ के, आपकी जमीन से बढ़ के आपके लिए कुछ नहीं होना चाहिए। 4 दिन में अडानी जैसे लोग घुटनों पे आ जाएंगे। और एक और बात, अगर कोई हमारी जमीन छीनने का प्रयास करेगा तो हम भी उसको नहीं छोड़ेंगे। जितने प्रोजेक्ट अडानी के यहां चल रहे हैं उन सब पे कब्जा कर लो जाके। वो हमारी जमीन छीनेंगे, हम उनकी जमीन नहीं छोड़ेंगे। फिर मैं कह रहा हूं आपको, अडानी पैसा कहां से लाता है आपको पता है? सरकार उसको लोन देती है। जन आपकी टैक्स का पैसा जो बैंकों में जमा है वो पैसा वहां से लेता है। उस पैसे के जरिए सरकार को पैसा देता है। यानी कि जनता का पैसा जनता को देके मालिक अडानी बन गया। बताओ, सब उसके तोते बन गए, सब उसके साथ चल रहे हैं। कुछ लोग जिंदा हैं जिनका जमीन जिंदा है, वो ना सरकार से डरते, ना जेल से डरते, ना मुकदमों से डरते। मैं तो इंतजार कर रहा हूं कि कब मुझे मुंबई की जेल देखने को मिले। शेर भी जानवर होता है, उसमें भी इंसानियत नहीं होती है। सुनो, हम 4 साल से ज्यादा जेल में रहे और 2 बार दिल्ली की जो सबसे बड़ी जेल है एशिया की, तिहाड़, उससे भी मास्टर डिग्री करके आए। हमारा एक ही धर्म है कि हमें इंसानों की हिफाजत करनी है, उनके अधिकारों की हिफाजत करनी है, उनकी जिंदगी में बदलाव लाना है। और जो नेता सीबीआई इनकम टैक्स से नहीं डरता, उसमें गोली चलती है। मुझे 4 गोली मेरे ऊपर चलाई, मेरे जख्म अभी हरे। इनकी गोलियों से मरने वाला नहीं, क्योंकि आप बहुत सालों की दुआएं, प्रार्थना, आशीर्वाद माओ बहने का मेरे साथ है। और अपने मरने से पहले मैं लाखों लोग इस देश में ऐसे तैयार करके जाऊंगा जो शहीद आजम सरदार भगत सिंह को अपना नेता मानते होंगे, शहीद उधम सिंह को अपना नेता मानते होंगे, अशफाकुल्लाह खां को अपना नेता मानते होंगे, वीर अब्दुल हमीद को अपना नेता मानते होंगे। ऐसे ऐसे लोग तैयार कर रहा। बहुत सारे लोग तो तैयार। मैं जीतू भाई से भी कहूंगा, तुम यहां रहते हो मुंबई में, मुंबई के लोगों को तकलीफ होती, तुम क्या करते हो? सुनो, अभी इस मैंने धारावी देखी, वो देखा था ना काला मूवी। आपने देखी क्या काला मूवी? देखा। मेरा तब से मन था धारावी आने का। वैसा ही हो रहा है हमारे घर। तो अच्छा, मगर उनको नहीं पता ना, उसमें तो एक काला था। यहाँ तो बाबा साहब अम्बेडकर की धरती पे हर घर में एक काला बैठा, उनको पता नहीं है। सुनो, एक काला को दबा सकते थे, रोक सकते थे, इतने तैयार हैं। किस किस को रोकोगे? अच्छा हुआ वो पहले मूवी पहले आ गई कि हमें पता लग गया कि आप क्या करने वाले हो, किस हद तक जा सकते हो। ये भी याद रखो, वो मूवी आप पे उदाहरण है, और आपको लड़ना कैसे ये भी जान लो। ये लोकतंत्र है, आपके पास वोट की ताकत है। आप चाहो तो अडानी के जो मालिक है उनको भी जमीन चटा दो, उनको भी जमीन चटा दो। आपके पास वोट की ताकत है, ठीक है? डरना बंद करो, घबराना बंद करो। हक के लिए ये अधिकार जो आज हम मोर्चा लगा रहे हैं, कौन देता है? पुलिस थोड़ा देती है, एडमिनिस्ट्रेशन। ये हमें संविधान देता है। हम अपनी जो बात रख रहे हैं, अधिकार हमें संविधान देता है। और अगर हम अपने हक के लिए सड़कों पर आते हैं, अधिकार में हमें संविधान देता है। जब देश का संविधान हमारे साथ है और देश की रक्षा करने वाली इंस्टीट्यूशन, पुलिस और तमाम लोग हमारे साथ है, ये भी तो हमारे साथ ही है पुलिस के लोग। इनको भी नहीं पता ना कभी ये लोग प्राइवेट हो जाएंगे, नहीं पता ना इनको। कब इनकी नौकरी छीन के इनको भी कह देंगे कि अब से आप जो है 20,000 रुपये महीना पे हो, करना हो करो वरना घर जाओ। किसी को नहीं पता ना इस देश में क्या होने वाला है। मैं कह रहा हूं सब खतरे में है। हिंदू ना खतरे, मुसलमान ना खतरे में, ये देश खतरे में आ गया आज, ठीक है? अगर इस देश को बचाना तो एकजुट हो जाओ, भाईचारा पैदा करो और तानाशाही ताकतों को मुंह तोड़ जवाब दो। लोकतंत्र है, आपकी वोट की ताकत के आगे बड़े बड़े सूरमा। आप चाहो किसी गरीब के बेटे को कुर्सी बिठा दो और चाहो उड़ाने के मालिक को जमीन पर पटक दो। आपके अंदर बहुत ताकत है, आप अपनी ताकत को समझो। और मैं कहना चाहता हूं, यहाँ जितने पुलिस के लोग खड़े हैं, ये एडमिनिस्ट्रेशन के वो महलों से नहीं आए, उन्होंने वो भी फूल फाट के इन्हीं बच्चों से निकले, यहीं से निकले। यहां से निकले होंगे धारावी से, तो किसी और धारावी से निकले होंगे और मेहनत मजदूरी करके उनके माँ बाप ने उनको पाल पोस के बड़ा किया होगा। लेकिन आप देखो कि उनके जरिए हमारे लोगों का दमन कराने का प्रयास किया जा रहा है। मैं आपको जिम्मेदारी से कह रहा हूं, कोई कीमत चुकानी पड़े, दूसरी धारावी की तरफ आग न उठे, इसलिए आप ही लोग कमर कस लो। कोई भी कीमत चुकानी पड़े, अगर गोली भी खानी पड़ेगी, मैं वचन देकर कहता हूं आपको, धारावी की धरती पे बाबा साहब अम्बेडकर का वंशज होने के नाते अगर गोली खानी पड़ेगी तो चंद्रशेखर आजाद आपसे सबसे आगे रहेगा। इस बात को याद रखिए, मेरे कंधों में जिम्मेदारी है। जब जब आप मुझे आवाज दोगे, जितना समय लगता है उससे पहले आऊंगा और मेरे रूप में
भाई जीतू जी, भाई कैलाश जी, भाई अशोक जी, भाई सुनील थोराट जी, सुनील गायकवाड़ जी, तमाम हमारे लोग वो चंद्रशेखर बन के आपकी रक्षा करेंगे, आपके लिए लड़ेंगे। और याद रखना, एक अम्बेडकरवादी हजारों गुंडों में भारी है, ये भी आप याद रखना। ये इस मुल्क में जो सपना देखा था क्रांतिकारियों ने कि कैसा मुल्क बने, वो अभी नहीं आया। अभी रोटी, कपड़ा, मकान, स्वाभिमान, सम्मान का जीवन सबको नहीं मिल रहा है। और लोग बड़ी मेहनत से एक एक पैसा जुटा के ये प्रयास कर रहे हैं, तो भी इनको नहीं पच रहा। ये चाहते चंद लोग राज करें और बाकी लोग मेहनत मजदूरी गुलामी करें। किसकी गुलामी करें? अंग्रेजों से तो हम लोग लड़ लिए थे, लेकिन ये जो अंग्रेजों के भेष में ये जो यहाँ आज जो है, जो लोग राज कर रहे हैं, इनसे भी लड़ना पड़ेगा मेरे लोगों। इसलिए आपसे कहना चाहता हूं, ये कल से सूची बननी चाहिए और 30वें दिन में संज्ञान लूंगा इसका। 1 लाख लोग चाहिए इस आंदोलन को लड़ने के लिए, और बाहर के लोग तो बहुत आएंगे आपकी सुरक्षा रक्षा के लिए। देखो, नेताओं को क्या चाहिए आपसे? वोट ही चाहिए ना। तो आपके दोस्त रिश्तेदार भी रहते होंगे ना अलग अलग जगह पे पूरे महाराष्ट्र में। सबको सूचना भेजो ना कि भाई हमारी मदद करो ना, वो लिखना शुरू करें। सोशल मीडिया का युग है। आज जितने लोग बैठे, इतने लोग सोशल मीडिया पे लिख दें कि धारावी की 1 इंच जमीन नहीं देंगे हमारे बिना, हमसे पूछे बगैर अगर कोई चाहेगा, तो कल ही कई लोगों की तो नींद हराम हो जाएगी। आप लोग समझो ना, अपनी ताकत को समझो। अगर मेन मिस्ट्री मीडिया नहीं दिखाएगा, अखबार नहीं दिखाएगा, तो अपनी मुंह को साधन बनाओ ना, बोलो ना, रोज बोलो, चिल्लाओ। सोशल मीडिया है जो अडानी जियो लाए, अडानी का जियो, अंबानी का, अच्छा वो अंबानी ने दिया, जो वो जियो तमाम लाए ना, उन्हीं का फायदा उठाओ। सोशल मीडिया तमाम चीजें ना, बोलो अपनी बात को, बनाओ ना अपनी ताकत, इकट्ठे हो जाओ ना, यूनिट होके यूनिटी बनाकर, सिर्फ यूनिटी बनाकर इसको लड़ो ना। मैं आपको कहना चाहता हूँ, ये हर बेटा शख्स आपकी लड़ाई को लड़ने है। आप आए हो ना, इनके साथ जरा खड़े हो जाओ एक बार। जो लोग इनकी लड़ाई लड़ना है, जरा एक बार खड़े हो जाओ। अदानी हटा, अदानी हटा। सुनो, पार्टी बैनर पीछे छोड़ के एक दूसरे के हाथ पकड़ो, छोड़ो सब चीजें छोड़ो। ये जंग है, ये जंग है, तो इस जंग में सब कुछ आएगा। तो आप लोग भी पकड़ो, बोलो, भूल जाओ आपके पास कौन जात धर्म के लोग बैठे, हाथ पकड़ो एक दूसरे के। यही ताकत हमें जिताएगी। जितने लोग बैठे वहां भी बैठे, मैं उनको देख रहा हूं, एक दूसरे के ऐसे हाथ पकड़ो जैसे इन्होंने पकड़ रखे हैं। अपने बराबर वाले का हाथ पकड़ो, मत सोचो कौन है, बस ये याद रखो कि वो तुम्हारा भाई है। जो इस लड़ाई में खड़ा है वो तुम्हारा अपना है, वो तुम्हारा भाई है। जो तुमसे आज दूर बैठा है वो तुम्हारा अपना नहीं है, जो यहाँ तुम्हारे लिए वो अपना है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, लड़ाई लड़नी है तो तरीका एक है, लोकतंत्र, जमहूरियत है। 4 दिन में अगर सरकार के कुंडे गोल ना कर दिया और अडानी वापस ना भागता दिखाई दिया, तब आप मुझे कहना अपनी ताकत बना लो। कल से काम में जुटो और हर घर पे सूची बना के एक आदमी की जिम्मेदारी लेके आओ। जिस तरह से आजादी के दीवाने लड़े थे ना, अंग्रेजों के खिलाफ ऐसे लड़ेंगे। जैसे रेशमी रुमाल तहरीक चली थी ना, ऐसे लड़ेंगे और ऐसे बलिदान हो जाएंगे अपनी मिट्टी पे कि दोबारा कोई अडानी पैदा नहीं होगा इस देश में। मेरी बात को याद रखना। और आप क्या नारा दिया आपने? अडानी हटाओ, ए अडानी कौन है? धारावी को, धारावी का क्या कर देगा अडानी? सुनो, मैं कहना नहीं चाहता था मगर फिर कह रहा हूं, शाखाओं को छोड़ दो, पेड़ को काट दो। जड़ी काटो ना, छोड़ो ना। ना जड़ होगी ना अडानी पैदा होंगे। क्यों समझ लेना, मैं जानता हूं ना। जड़ी खत्म करो। तुम लोग ईवीएम पे भी ध्यान रखो, ईवीएम से वोट की चोरी हो रही है, ईवीएम पे भी ध्यान रखो और इनको वोट की ताकत मत दो। देखो ठीक हो जाएगा ना सब। आपकी मांगे मैं एक बार पढ़ देता हूं, पूरे देश में जो हमारे लोग रहते हैं उनको भी पता लग जाए कि किस तरह गरीबों की जमीन लूटने का यहाँ इंतजाम किया जा रहा है। और याद रखना भाई, मैं मीडिया के लोगों को भी कहना चाहता हूं, प्यारे सम्मानित मीडिया बंधुओं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए। मगर आप याद रखना कि हम बहुत मजबूत संगठन के कार्यकर्ता हैं और हमने कई बार इस सरकार को अपनी ताकत का लोहा मनवाया है। दिल्ली में हमने कई आंदोलन करके सरकार की नींद हराम करके रख दी। चाहे वो एनआरसी का गृह मंत्री कहते हैं ना, एनआरसी लागू होगी, हुई क्या लागू? सब हो सकता है, आप हिम्मत जुटाओ। देखो, एक जो गंभीर मांग है वो ये है कि झुग्गी वासियों को 500 वर्ग फीट का निःशुल्क आवास उपलब्ध कराया जाना चाहिए और जो लोग 40 भवन में के निवासी है उनको 750 वर्ग फीट का निःशुल्क मकान उपलब्ध कराना चाहिए। दूसरा, जो गैर आवासीय औद्योगिक वाणिज्य उपभोग वाले गांठ धारकों गोदाम मालिकों द्वारा उपयोग किए जाने वाले आकार के गैर आवासीय पुनर्वास गांठें निःशुल्क
प्रदान करें। मास्टर प्लान को समझने का आसान प्रोजेक्ट प्लानिंग में प्रकाशित करें। धारावी में झुग्गी झोपड़ियों के भविष्य की रखरखाव लागत के लिए प्रति पुनर्वास निधि 25 लाख का प्रावधान करें। धारावी में सभी नव स्थापित वाणिज्य औद्योगिक शैक्षणिक संस्थान प्रतिष्ठान में उपलब्ध नौकरियों में धारावी के बेरोजगार युवाओं को 80% आरक्षण प्रदान करें। मध्य रेलवे, हार्बर रेलवे और मध्य रेलवे सटी झुग्गियों पर रेलवे को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। उनका सर्वेक्षण करने के लिए डीआरपी या जिला कलेक्टर को भेजा जाना चाहिए। और क्या कोई मांग बची क्या? धारावी का विकास धारावी में होना चाहिए। धारावी का विकास ये सबसे महत्वपूर्ण है कि धारावी का जो विकास है वो धारावी में होना चाहिए। इनको 10 किलोमीटर दूर फेंकने की जरूरत नहीं है। सभी झोपड़ी वालों को आवास मिलना चाहिए, चाहे वो कल लगी हो चाहे 20 साल पुरानी हो, क्योंकि हर आदमी टैक्स देता है, चाहे वो झोपड़ी वाला हो या मकान वाला। आप सबसे टैक्स लेते हो तो सबकी सुरक्षा रख रखाव की जिम्मेदारी आपकी है। उनको देने के लिए जमीन आपके पास होनी चाहिए। और हमारे नेता माननीय काशीराम साहब कहते थे कि जो जमीन सरकारी है वो हमारी। समझ रहे? जो जमीन सरकारी है वो हमारी है। जोर से नारा लगा के बताओ, जो जमीन सरकारी है जो जमीन सरकारी है। जब वो जमीन हमारी है तो अडानी कौन होते हैं साहब? समझ रहे हो ना? इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप अपनी तैयारी पूरी रखो, हम लोग आपके साथ हैं। अगर यहां मोर्चा लगेगा तो पूरे देश भर में भी मोर्चा लगेगा, इसकी गारंटी मैं आपको देता हूं। धारावी के लिए हर प्रदेश में, जिला मुख्यालयों पे, प्रदेश मुख्यालयों पे, दिल्ली में भी हम लोग मोर्चा लगाएंगे अगर धारावी के लोग इस लड़ाई को लड़ना चाहते हैं। अब ईमानदार से हाथ खड़ा करो, लड़ना चाहते बताओ। नहीं, ऐसे नहीं लड़ सकते, ऐसे बोलने वाले लोग नहीं लड़ते हैं। भेड़ बकरियां कोई लड़ाई जीती देखी क्या आपने? भेड़ बकरियां नहीं जीतती। आप योद्धा हो, अपनी ताकत को समझो। इसलिए मैं आप सबका धन्यवाद करूंगा। पुनः मैं आपको इस बात के लिए आश्वस्त हूं, जो मैंने बात यहां दोहराई है, मैं उन सबके लिए संकल्पित हूं। दुनिया में ऐसा कोई नोट नहीं बना जो मेरी राह रोक दे या मुझे खरीद ले। इसलिए बिना डरे, बिना रुके, बिना झुके इस लड़ाई को जब जब आप जितनी ताकत से लड़ोगे उतनी ताकत से हम आपके साथ हैं। पुलिस के साथियों से मैं कहूंगा, सरकारें बदलती रहती हैं, सरकार इनको बनानी है, ये झोपड़ी में रहे या मकान में। कोई ऐसा गैर जिम्मेदाराना काम मत करना सरकार के इशारे पे कि आपको दुख हो। ये लोग गरीब लोग हैं, इनकी दुआओं में, इनकी प्रार्थनाओं में बहुत असर है कि जिससे किसी गरीब का घर उजड़े। कोई ऐसी वो मत करना। हमारा आपका कोई झगड़ा नहीं। मैं आपका धन्यवाद दूंगा, अपने परिस्थिति समझते हुए हालात को सही काबू किया। लेकिन आप समझो, आपसे लड़ाई नहीं। अडानी को आने मान करते, अडानी आ जाए ना, उसका स्वागत करेंगे ना हम लोग। अडानी आए ना अपने कुंडे लेके, फिर पता लगेगा अडानी को कैसे होता है। हमारे लोगों को मत बीच में मत रखे ना। अडानी आए कि मैं जमीन को छीनना चाहता हूं तो आओ ना, स्वागत है। और आज ही आ जाते, हम भी आ रखे, देख लेते आप में कितना दम है। इसलिए आपसे कह रहा हूं, अगर मुंबई झुक गई, धारावी झुक गई तो ये देश गुलाम होने में देर नहीं लगेगा। धारावी को झुकना नहीं, ये बात आप तय कर लो। तो बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मुझे भी ऐसा लगता है बहुत जल्द देश में लॉकडाउन जैसी स्थिति होगी, क्योंकि आपको घर में रोक के अडानी को कुछ देने का इंतजाम। मगर याद रखो, किसी चीज से नहीं हटेंगे पीछे, किसी भी चीज से नहीं पीछे हटेंगे। आपकी आंख से एक आंसू नहीं टपकने देंगे, खून टपका देंगे अपना, लेकिन किसी भी कीमत पे आपको कमजोर नहीं पड़ेंगे। बहुत धन्यवाद। मीडिया के बंधुओं का भी धन्यवाद।